अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहिल मुतहहरीन व अस्हाबिहिल मुक़र्रबीन व औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ मिल्लतिही अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ालत फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुम्तुन्ननी फ़ीहि वलक़द रावदतुहु अन नफ़्सिही फ़स्तअसम वलइन लम यफ़अल मा आमुरुहु लयुस्जनन्न वलयकूनन मिनस्साग़िरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सरवरे सरवरा हजूर सैयदी व मौलाई वाक़ाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हजूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक के दरबार में मालिक ताला मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की सीरत मुतहरा के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी। पिछले जुमातुल मुबारक में हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु तस्लीम को देख के मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काट लिया। और यहाँ पे एक सवाल का जवाब मैंने मुख्तसर सा दिया था। सवाल ये था कि उसने यूसुफ़ को देखा तो मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काटा, लेकिन हुस्ने मुस्तफ़ा को देख के ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, तो इसकी क्या वजह है? दो जवाब मैंने पिछले जुमातुल मुबारक में अर्ज़ किए थे, दो अभी मुख्तसरन अर्ज़ करके बात आगे बढ़ाते हैं। एक जवाब तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि औरत का मर्द पर या मर्द का औरत पर आशिक होना ये कोई इतना कमाल नहीं है, और औरतों का बेहोश हो के अपनी उंगलियां काट लेना अगरचे ये भी कमाल है, लेकिन ऊँट या दीगर जानवरों का अपने होशो हवास के साथ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह मुक़द्दसा में हाजिर होकर अपनी गर्दनों को पेश करना, ये उससे भी बड़ा कमाल है। और शेख बजूरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जवाब ये दिया था कि एक जमाल होता है, और जहाँ खाली जमाल होता है वहाँ पे औरतें आशिक हो जाती हैं, और जहाँ जमाल के साथ जलाल भी हो वहाँ औरतें आशिक नहीं होती हैं, वहाँ शेर खुदा जैसे मर्द आशिक होते हैं।
और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने भी बड़ा खूबसूरत जवाब इसका दिया। आप फरमाते हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। आला हज़रत ने ना तकाबुल करवाया है। फरमाते हैं वहाँ औरतें थीं, यहाँ मर्द हैं, वहाँ मिस्र था, यहाँ अरब है। अरब के लोग जो वैसे ही बड़े सख्त मिजाज होते हैं, और फिर उमर जैसे सख्त मिजाज लोग। और फरमाया कि वहाँ उंगलियां थीं, यहाँ सर है। वहाँ बेहोश होके कटवा रही थीं, और यहाँ यार के शौक में मुमताज़ कादरी की तरह फांसी के फंदे को चूम के गले में डाला जा रहा है। वहाँ एक बार था, यहाँ क़यामत तलक बार बार आशिक पैदा हो रहे हैं। और वहाँ पे जलवाए हुसन था, यानी हुस्न यूसुफ था, यहाँ नामे महबूब है। वहाँ जनाबे यूसुफ को देख के उंगलियां कटी, यहाँ तो मेरे मुस्तफ़ा का नाम सुन के लोग गर्दनें कटवा देते हैं। अल्लाह अल्लाह। यानी देखे ना, 1400 साल गुजर गए, आज भी गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने फांसी का फंदा चूम के गले में डाला कि नहीं डाला? मुमताज़ कादरी ने फांसी का फंदा चूम के गले में डाला या नहीं डाला? भाई ये बताता है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। भाई वहां पे कट गई एक बार, यहां कटाते हैं और क़यामत तलक कटाते ही रहेंगे। और वहां पे मिस्र था, यहाँ अरब है। वहां औरतें थीं, यहाँ मर्द है। वहां उंगलियां थीं, यहाँ सार है। अल्लाहु अकबर कबीर। और एक और जवाब, उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा सिद्दीक़ा अतीक़ा हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दिया है। आप फरमाती हैं कि जिन औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के हुस्न को देख के अपनी उंगलियों को काटा था ना, फरमाती हैं कि अगर मेरे महबूब के चेहरा पाक को देख लेती ना तो अपने दिल काट लेती। वहां तो उंगलियां काटी थी, छुरियां उंगलियों पे चली थी। अगर चेहरा मुस्तफ़ा को देख लेती फिर छुरियां उंगलियों पे ना चलती, फिर छुरियां सीने पे चलती। और यहाँ ना एक बड़ा बारीक सा नुक्ता है, मैंने पहले भी एक दो बार अर्ज किया है कि अम्मा पाक ने फरमाया कि ये दिल काट लेती। वहां उंगलियां कटी थी, यहाँ दिल काट लेती। देखे ना, जिस्म है, एक जिस्म का मरकज होता है, एक जिस्म के अज्जा होते हैं। सर और दिल ये जिस्म के मरकज हैं। दिल गया तो तब भी बंदा गया, सर गया तो तब भी बंदा गया। और वहां पे जिस्म का जुज कटा, यहां अम्मा पाक फरमाती हैं जुज नहीं कटना था, यहां मरकज कटना था। आला हज़रत ने भी फरमाया ना कि वहां जुज था, यहां सर, वहां जुजे जिस्म था। भाई उंगलियां कटने से कोई मरता थोड़ा है। जुज कट भी जाए तो मरकज तो कायम है ना, जिस्म मौजूद है, जान बाकी है। लेकिन अगर दिल निकल जाए तो जान खत्म, सर कट जाए तो बंदा खत्म। एक है मरकज हुसन, एक है जुजे हुसन। मरकज हुसन मेरे मुस्तफ़ा की जात है। और अल्लाह ताला ने कायनात में जिस जिसको जो जो कमाल दिया है अपने महबूब के जरिए से दिया है। जिसको जो मिला, ला वरब्बिल अर्श, आला हज़रत फरमाते हैं जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में दौलत रसूलुल्लाह, नेमत रसूलुल्लाह की, कि कायनात में जिसको जो मिला, जो जमाल मिला, जो कमाल मिला, जो हुसन मिला, जो खूबी मिली, जो भलाई मिली, जो इखलाक आलिया मिले, जो भी खूबियां, जो भी अच्छाइयां मिली, सब दर मुस्तफ़ा से मिली। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अता की। और मेरे भाई, मरकज़ हुसन मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है। जुज़े हुसन हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम है। अम्मा पाक ने बड़ी मज़े की बात की है। अम्मा पाक फरमाती हैं जुज़े हुसन को देखा तो जिस्म का जुज़ कटा, और फरमाती हैं अगर मरकज़ हुसन को देख लेती तो मरकज़ जिस्म को काट लेती। यहाँ दिल कटता, यहाँ गर्दन कट जाती।
और इस मरकज हुसन की उंगली का हुसन चमका था एक दफा चांद पे। आला हजरत ने फरमाया बर की अंगुश्ते नबी चमकी थी उस पे एक बार, आज तक है सीनाए माह में निशाने सोख्ता। आला हजरत फरमाते हैं मेरे नबी की उंगली का हुसन सिर्फ देखा था चांद ने, तो सिर्फ उंगली के हुसन को देख के चांद ने अपना सीना चीर दिया था। और जिस नबी की उंगली के हुसन को देख के चांद अपना सीना चीर के अपने दो टुकड़े करके हजूर के कदमों में हाजिर हो जाता है, अगर उस मरकज हुसन को वो औरतें देख लेती तो वो अपने दिल काट लेती। और आला हजरत अजीम अल बरकत अलैहि रहमा ने इसीलिए फरमाया हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। और मैंने अभी अर्ज की ना, कायनात में जिसको जो मिला वो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मिला। इसी वजह से आला हजरत ने फरमाया खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूलों से आला हमारा नबी। अच्छा, आगे उंगलियां कट गई, सब कुछ हो गया। अब जब उनको होश आई, उलमा ने इस पे भी बड़ी बातें लिखी हैं, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। जब उनको होश आई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजर गए, अब उनको अपने जिस्म का दर्द महसूस हुआ। जब दर्द महसूस हुआ तो वो रोने लगी। अब बीबी जुलेखा के उस कमरे का मंजर ये था कि उंगलियां खून से रंगीन थीं, खून के फवारे छूटे हुए थे, जिस्म के कपड़े भी भरे हुए थे। पहले बेहोश थी, अब होश में आई तो रोने लगी। जब रोने लगी ना तो बीबी जुलेखा ने अब बड़े नाज से उनको जवाब दिया, फरमाने लगी कालत, अल्लाह के कुरान ने यही नहीं वैसे ही जिक्र फरमाया, कालत फजालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फी, फरमाने लगी कि जब उनको खून में लथपथ देखा ना तो बड़े नाज और अदा से फरमाने लगी, फरमाया ये वही है जिसके बारे में बातें करती थी, बड़ियां गल्लां कर दियां सो देखो ना उन, और तुम मुझे बातें करती थी, और ये वो है देख लिया ना जिसके बारे में कल तक मुझे ताने देती थी। अब हालत ये है कि तुमने अपने हाथ ही काट लिए, फिर ये मेरा हौसला नहीं कि मैं अपना आप संभाल के बैठी हुई हूं, और तुम तो एक झलक बर्दाश्त नहीं कर सकी। और फिर बीबी जुलेखा ने ना यहाँ पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दी। वलक़द रावत्तहु अन नफ्सिही फस्तअसम, बीबी जुलेखा कहने लगी कि मैंने इसको बहलाने फिसलाने के अंदर पूरा जोर लगा लिया, मगर कमाल ये भी इस्मत का पहाड़ निकला है। फस्तअसम, इसने तो आंख उठा के भी नहीं देखा। यहाँ पे कुरान दावत दे रहा है हम मुसलमानों को कि हम अपने किरदार के अंदर वो अजमत पैदा करें कि कोई ये ना कहे कि भाई फलाना आओ वही है, भाई ये वही है, आवारा कुत्तों की तरह हर घर में झांकता फिरता है, जहां से औरत की बू आती है ये पीछे लूसी कुत्तों की तरह उसके पीछे हो जाता है। ये ऐसी गवाहियां ना मिलें, बल्कि गवाही बीबी जुलेखा की तरह हो जो खुद बहलाने की कोशिश में है, इसके बावजूद गवाही देते हुए कह रही है वलक़द रावत्तहु अन नफ्सिही, मैंने पूरा जोर लगा लिया, पर यह भी पाक दामनी का पहाड़ ही है। फस्तअसम, इसने खुद को बचा के रखा है। बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह ताला ने ऊपर दिमाग रखा है सोचने के लिए, फिर आंख रखी है देखने के लिए, फिर जुबान रखी है बोलने के लिए, फिर दिल रखा है फैसला करने के लिए, फिर नीचे शर्मगाह रखी है। आज हमारी सोच उलट हो गई है, हम पहले शहावत को पूरा करते हैं, फिर कोई जो है वो सोचते हैं इस बारे के अंदर जो काम पहले करना था हम वो बिल्कुल आखिर के अंदर करते हैं। ये अल्लाह ताला ने तो तेरी तख्लीक के अंदर भी ये तरीका नहीं रखा, इंसान की तख्लीक के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरीका रखा था, सबसे ऊपर दिमाग रखा, पहले सोच फिर देख फिर बोल फिर फैसला कर, फिर जो वो अपनी शहावत को पूरा करके कहाँ जायज़ तरीके पे कर रहा है या नाजायज़ तरीके से कर रहा है। अब आगे बीबी जुलेखा ने धमकी दी, वला इल्लम यफ़अल मा आमुरुहु, अगर इसने वो न किया जो मैं इसको कह रही हूँ, जिस चीज़ का मैंने इसको हुक्म दिया, अगर इसने ये वो न किया लयुस्जनन्ना, मैं ज़रूर इसको कैद में डाल दूंगी, वाला यकूनम मिनस सागिरीन, या फिर ये हकीर लोगों के अंदर हो जाएगा, यानी इसको जलील करके रखूंगी, मैं इसकी तजलील करूंगी। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के सामने दो रास्ते थे, एक रास्ता तो वो था जो कैद की तरफ जाता था, वहां पे मुसीबत है, वहां पे तकलीफ है, वहां पे मुशक्कत है, वहां पे कैदो बंद है, सऊबतें हैं, तारीकी है, अंधेरा है, दुनिया से कट के रहना है। और दूसरी तरफ वो रास्ता था
जहाँ आर्जी लज्जत भी है, जहाँ ऐशो इशरत भी है, जहाँ अय्याशी के तमाम सामान आगे बिखरे पड़े हैं, मगर आखिरत का अजाब है। अल्लाह के नबी ने बताया है, कुर्बान जाए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी पे और आपकी कुव्वत फैसला पे कि आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कैदो बंद की सौबतों को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आखिरत के अजाब में जाना गवारा न किया, और आपने इस बदकारी और इस बुरे फेल के अंदर खुद को दाखिल करना गवारा न किया। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के अल्फाज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर जिक्र किया। अल्लाह पाक फरमाता है, काला, जनाब यूसुफ कहने लगे, रब्बिस सिजनी अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ अल्लाह, जिस बात की तरफ ये मुझे बुला रही है ना, इससे बेहतर है कि मैं कैद के अंदर चला जाऊं। और यहां पे ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जमा का सीगा बोला, मिम्मा यदऊननी इलैहि, ये सारी मुझे बुला रही हैं। उलमा ने लिखा है यहां सिर्फ बीबी जुलेखा नहीं थी। जब उन औरतों के हाथ कट गए ना, जुलेखा ने कह भी दिया कि भाई अब समझ आ गई है कि मैं क्यों फिदा हुई थी। अब वो मान भी गई। अब जुलेखा को ना एक औरत उठ के कहने लगी कि तेरी बात तो नहीं मानी, मैं समझाती हूँ जाके। अब वो गई और जाके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास बैठ के कहने लगी, यूसुफ, जुलेखा तो पागल है, तू मेरी तरफ आंख उठा के देख, अल्लाह ने मुझे भी बड़ा जमाल दिया है, तुम मेरे साथ जो है वो ये बुराई कर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उसको भी मायूस करके वापस आंख उठा के नहीं देखा। दूसरी ने कहा, जुलेखा, वो आके कहने लगी भी मेरी तो नहीं मानी। दूसरी कहने लगी चलो मैं समझाती हूँ, उसने भी जाके अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तीसरी, चौथी, 40 की 40 औरतों ने अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। यार क्या कमाल इस्तेकामत है अल्लाह के नबी की, ये नबियों का ही हौसला है, वगरना बड़े बड़े पाक दामन लोग भी यहाँ पे आके डगमगा जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम को हर औरत ने जाके कहा कि भाई मेरे साथ ये ख्वाहिश को पूरा कर, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता। जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उनको जवाब देने की बजाय, ये कुरान ने ना बड़ी बारीक सी बात की है। अब बीबियां कह रही थी और जुलेखा ने कह भी दिया कि अगर यूसुफ ने मेरी बात न मानी तो मैं इसको कैद करवा दूंगी। अब चाहिए तो ये था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों को कहते कि भाई तुमसे जो हो सकता है कर लो, मैंने तुम्हारी बात नहीं माननी। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने औरतों को नहीं कहा, उनसे बात ही नहीं की, अल्लाह से कलाम किया कि जहां मोहब्बत हो ना, वहां सख्त जुमले भी मीठे लगते हैं। भाई मुरीद को अपने पीर से मोहब्बत होती है तो पीर कोई सख्त जुमला भी कह देना, झिड़क भी दे, तो मुरीद कहता कोई नहीं, फिर क्यों है, पीर साहब नहीं झिड़के है ना। भाई मोहब्बत जो हुई, मोहब्बत की वजह से तुर्श रवैया भी मीठा हो जाता है, सख्त जुमले भी शहद की तरह मीठे लगते हैं कि कोई नहीं, पीर के मुंह से निकले हैं, बाप के मुंह से निकले हैं, माँ के मुंह से निकले हैं, वहां पे सख्त। या हमारी पंजाबी की मिसाल है, प्यो दियां गाला ते क्यों दियां। भाई क्यों, भाई वो तो गाली है, यहां घी की नाली क्यों बन गई। भाई जहां मोहब्बत होती है वहां पे सख्त जुमले भी मीठे हो जाते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको इतना सा राजी करना भी गवारा नहीं किया कि कहीं वो औरतें यही समझ लें, हजरत यूसुफ उनको जवाब दें, जाओ मैं तुम्हारी बात नहीं करता, जो करना है कर लो। तो वो आगे से ये समझ लेती, चलो कोई नहीं, यूसुफ थोड़ा सा तो नरम हुआ, पहले तो बात करता ही नहीं था हमसे कुछ तो बात की। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उनसे बात ही नहीं की, अपने रब से कलाम किया। ये माह रमज़ान शरीफ अभी आने वाला है, कुछ दिनों के बाद हम अजीब फितनों के दौर के अंदर बैठे हुए हैं कि यहाँ पे माह रमज़ान शरीफ के अंदर जो मीडिया के ऊपर जो टॉक शो होते हैं, जो सहर और अफ्तार की ट्रांसमिशन होती हैं, बेपर्दा औरतें वहाँ पे बैठ के दीन के मसाइल सिखाती हैं, और मौलवी जो बेचारा पैसे लेके वहाँ पे गया वो हक बात बयान नहीं कर सकता, उसको अपने पैसों का लालच होगा। भाई अगर लालच ना हो तो वो क्यों नहीं कहता, सैयदा फातिमा तज़्ज़हरा की सीरत वहाँ पे बैठ के 2 रमज़ान शरीफ को बयान की जाती है, सामने जो औरत बैठी हुई है वो बेपर्दा है, उसको क्यों नहीं बता सकते कि भाई पर्दा शरीयत मुताहरा के अंदर वाजिब का हुक्म रखता है। लेकिन जो है वो बातें तबलीग की, हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम तो उनसे बात करना भी गवारा नहीं करते। भाई जहाँ बेपर्द औरत हो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बताया है कि वहां बातें उनसे नहीं की जाती, वहां बातें खुदा से की जाती हैं।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, ए मालिक, अगर तूने इनकी साजिश मुझसे न फेरी तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, और अगर माइल हो गया तो मैं तो जाहिलों में से हो जाऊंगा। जब इस वाक़े का आगाज हो रहा था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था, वलम्मा बलगा शुद्दहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। इस वाक़े को शुरू करने से पहले अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ऐसा जो किरदार होता है ना वो आलिमों का होता है, इल्म वालों का किरदार इतना पाक और सुथरा होता है। और अब आखिर के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये बता रहे हैं, ये फरमा रहे हैं कि अगर मैं इनकी तरफ माइल हो गया तो मैं तो जाहिलों में से हो जाऊंगा। यानी बे ना महरम औरतों की तरफ माइल होना ये इल्म वालों का काम नहीं होता, ये जाहिलों का काम होता है। आज 2 सदियां गुजर गई हमें इल्म की बातें सुनते हुए, तरक्की का राग अलापते हुए, और जितना पढ़ती जाती है हमारी अवाम, आने वाली नस्लें उतनी ही बिगड़ती जाती हैं, किरदार उतने ही खराब होते जाते हैं। बल्कि क्या बताएं, जिनको तालीम का मरकज समझा जाता था आज तो उन मराकिज के अंदर डांस पार्टियां होती हैं। ये नतीजे के नाम पे डांस पार्टी हो रही है, और कोई जब वो शो हो रहा है, कोई तकरीब हो रही है, उसके नाम पे स्कूल और कॉलेज की बच्चियों को, पहले तो ये छोटी बच्चियों की क्या बात करें, बड़े कॉलेजों के अंदर बड़ी बच्चियों को, जो बालिग बच्चियां हैं, उनके डांस करवाए जाते हैं। यार ईमानदारी से बताएं, अगर औरत कोठे पे नाचे, चकले पे नाचे तो क्या है, कंजरी कहते हैं उसको। और अगर स्कूल में नाचे तो, भाई की शादी पे नाचे तो, और मां अगर बेटे की शादी पे नाचे तो उसको क्या कहेंगे। यहां पे लुगत बदल जाएगी, या असूल बदल जाएंगे, या कानून बदल जाएंगे, और ना मेरे भाई कानून वही रहेंगे। तो मैं ये बात, ये यूरोप के इल्म का मेयार है कि मर्द की आंख बेहया हो जाए और औरत का अंदाज बेहयाई वाला हो जाए, औरत का लिबास बेहयाओं वाला हो जाए, वो बेबाक हो जाए। ये यूरोप के इल्म का मेयार है कि औरत का पर्दा उतर जाए, लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठ के इल्म सीखें। इस्लाम का तो ये मेयार नहीं है। इस्लाम में तो जब पूछा गया था कि जब वो कुरान पढ़ना ये मर्द का, औरत का मर्द से जायज़ है या नहीं जायज़, तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह या गालिबन किसी और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, फरमाया पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, पढ़ाया कुरान जा रहा हो और काबे के अंदर बैठ के पढ़ाएं, तो फरमाया ना महरम मर्द का ना महरम औरत को वहां पे बैठ के पढ़ाना जायज नहीं, और कुरान पढ़ाना जायज नहीं है। तो जो कुछ आज पढ़ाया जा रहा है, अल्लाह ताला अपनी कामिल पनाह नसीब फरमाए। ये यूरोप की तालीम का मेयार है कि मर्द औरत को इकट्ठा बिठाओ, कॉलेजों के अंदर इकट्ठे कर दिए, और जब पेट्रोल फेंक के तीली जलाओगे तो आग नहीं लगेगी। ना महरम मर्द औरतों को इकट्ठा रखोगे तो बेहयाई नहीं फैलेगी। हमारी शादी ब्याह की रस्मों के अंदर जब ना महरम मर्द औरतें इकट्ठे होंगे तो क्या बेहयाई नहीं फैलेगी। बाद में बाप सर पे हाथ रख के रोता है, हाय मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया, असबाब तो कुछ मैंने खुद भी पैदा किए, कहीं ना कहीं तो हाथ मेरा भी है। इस्लाम की तालीम का मेयार ये है कि मर्द का हया मोहम्मद बिन कासिम की तरह हो, मर्द की आंख का हया हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहि तस्लीम की हया की तरह हो, और औरत की हया का मेयार हजरत सैयदना दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। पता लगा कि हमारे मोहल्ले के अंदर एक बेहया औरत आ गई है। दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह उस औरत के पास गए, फरमाने लगे बीबी एक रात के कितने पैसे लेती है। वो कहने लगी तू दरवेश सूफी बंदा तू किधर आ गया है। कहने लगे तेरा कारोबार है ना, बता कितने पैसे लेती है। उसने कहा इतने पैसे लेती हूँ। अब दाता साहब को उस मोहल्ले में जाते हुए लोगों ने देखा ना, तो मशहूर हो गया कि अली अजवेरी भी ना ये बड़ा आलिम और सूफी बना फिरता था, ये भी गुनाह के अंदर मुब्तला हो गया। दाता साहब ने रात का रेट तय किया, उसको फरमाने लगे जो कहूंगा वो करेगी। कहने लगी करूंगी। आपने उसको कहा चल फिर आजा मेरे पीछे पीछे, अपनी कुल्ली के अंदर ले गए और जाके फरमाने लगे ये बाहर पानी है, यहाँ से वजू करके आ। उसने वजू किया, मुसल्ला बिछाया, फरमाने लगे चल नफल नमाज शुरू कर। उसने नमाज शुरू की, जब सर सजदे में रखा, इधर दाता साहब ने सजदे में सर रख दिया। कहने लगे मौला यहां तक लाना मेरा काम था, आगे से इसके दिल को पाक करना तेरा काम। उस फाहिशा औरत को वली बना दिया। मर्दानगी इसे कहते हैं, हया इसे कहते हैं।
ये इस्लाम की तालीम है और ये इस्लाम की तालीम का मियार है कि मर्द बाहया हो और औरत सैयदा फातिमा तज़हरा की तरह, अज़वाज मुतहरात की तरह वो उनकी खादमाएं बन के पर्दादार हो जाए। यारो यूरोप ये चाहता है कि हमारी औरत कंडक्टर बन जाए, दफ्तरों में जलील और रुसवा हो जाए, 1 रुपए की टॉफी की खातर इश्तिहार बना के जिल्लत अपने सर पे थोपना गवारा करे। इस्लाम ये चाहता है कि औरत को मलका बना दे, दफ्तरों में जलील और रुसवा ना हो। एक ना ये तरक्की याफ्ता औरत वही कालमे दीन के पास गई और जाके कहने लगी, जी देखो जी इस्लाम ने कितनी ज्यादती की है औरतों के साथ। फरमाने लगे भाई क्या किया है? वो कहने लगी, जी इस्लाम ने ज्यादती की है, औरत को हुक्म दिया मर्द की ताबेदारी करे। अब खामद को भी तो चाहिए था ना कि मर्द औरत की बातें माने, मर्द भी औरत की कुछ ना कुछ माने। इस्लाम ये तो कहता है कि मर्द मजाजी खुदा है, औरत हर हाल में मर्द की ताबेदारी करे, शरी अमूर के अंदर, गैर शरी के अंदर नहीं। इस्लाम औरत को ही क्यों पाबंद करता है, खामद को क्यों पाबंदी का हुक्म नहीं देता? वो बुजुर्ग आलम दीन मुस्कुरा के फरमाने लगे, बीबी तेरी औलाद कितनी है? कहने लगी 1 बेटी है, 3 बेटे हैं। फरमाने लगे फिर खुदा का शुक्र नहीं अदा करती? इस्लाम ने तुझे 1 मर्द का ताबेदार बनाया और 3 मर्दों की जन्नत ही तेरे कदमों के नीचे रख दी। 1 मर्द की ताबेदारी करके इस्लाम ने तुझे इतना इनाम दिया कि 3 मर्दों को तेरा ताबेदार बना दिया कि उफ भी नहीं करेंगे तेरे आगे। अभी भी तो शुक्र अदा नहीं करती और तू 1 मर्द की ताबेदारी अदा करने पे। यार ईमानदारी से बताएं, इज्जत इसमें है। हमारी औरतें, ये हम देखते हैं कि बसों के अंदर जो कंडक्टर होती हैं बच्चियां, किसी मजबूरी के तहत या जैसे भी गई, वहां पे जिल्लत होती है, वहां पे हर बंदे के सामने ऐसे पूरे इखलाक के साथ वो गाली भी देता है तो ये हंस के बर्दाश्त करती हैं, लेकिन अपने मर्द के सामने तो कभी इस तरह का इखलाक नहीं पेश होता। वहां पे तो हमारे इखलाक बिगड़े होते हैं। इन्हीं मामलात के अंदर वो जिसको हुक्म ये था कि 1 मर्द की ताबेदारी कर, मर्द की जिम्मेदारी है वो तेरी जरूरतों को पूरा करे, इसने कहा नहीं मैं अपनी जरूरतें खुद पूरी करूंगी। अब 1 मर्द की फर्मा बरदारी की जगह 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 धक्के खाए, जलील रुसवा हुई और दफ्तरों के अंदर कभी अपने से जो ऊपर के अफसर थे उनसे गालियां खाई, कभी किसी से झिड़कियां खाई। ये सारे मामलात, ये मिसालें हमारे सामने हैं। बुजुर्ग मिसाल देते हैं, फरमाते हैं भेड़ियों ने जुलूस निकाला था कि बकरियों पे जुल्म हो रहा है। मिसाल है ना, बुजुर्ग फरमाते हैं कि भेड़ियों ने जुलूस निकाला जी, बकरियों पे जुल्म हो गया है। भाई क्यों जी? इनको वाड़े के अंदर कैद करके रखा हुआ है और जब बाहर निकलती हैं तो साथ आजड़ी होता है, डंडा उसके हाथ में होता है, चरवाहा साथ होता है, वो दाएं बाएं किसी की फसल में मुंह भी नहीं मारने देता। आजड़ी साथ है, चरवाहा साथ है। भाई ये तो इस्लाम की शान थी ना। औरत या तो घर के अंदर रहे, जब बाहर निकलना तो मर्द डंडे वाला साथ है, और जब डंडे वाला साथ है किसी की जुर्रत है आंख उठा के देख जाए, या औरत की जुर्रत है कि किसी फसल के अंदर मुंह मार जाए, दाएं बाएं कहीं जब वो कोई गलाजत और गंदगी बखेरे, ये इस्लाम का हुस्न था। बुजुर्ग फरमाते हैं भेड़ियों ने जुलूस निकाला, क्योंकि भेड़िया तो बकरी का दुश्मन है, उसने जुलूस निकाला जी औरत पे जुल्म है। और आगे से जो औरतें थी ना बकरियां अंदर, उन्होंने भी नारे लगाए जी आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। चरवाहा तंग आया, उसने बाड़े का दरवाजा खोला, ने कहा लो आज़ादी ले लो। अब बाहर निकली तो भेड़िए ने चीर फाड़ के रख दिया। वो तो इज्जत के लुटेरे थे। ये जो औरतों की आज़ादी और औरतों की तरक्की और शाना बेशाना चलाने की बातें करते हैं ना, ये भूखे लुटेरे हैं औरतों की इज्जत और इस्मत के। ये यूरोप के परवरदा आज इस्लाम पे तानो तशनी के तीर बरसाते हैं। ये इस्लाम का हुस्न है, ये इस्लाम ने औरत को इज्जत अता फरमाई है, ये इस्लाम ने औरत को वकार दिया है। भाई यार ईमानदारी से बताएं, हमारे घरों के बाहर कोई चादरें लटकी होती हैं, ये काबे की शान है कि उसके बाहर पर्दा लटका होता है। आम किताबों के ऊपर गुलाफ नहीं होता, ये कुरान की शान है कि उसके ऊपर गुलाफ होता है। आम दुनिया की हकीर और जलील औरतों पे पर्दे नहीं होते। ये मुसलमान औरत सैयदा फातिमा तज़हरा की कनीज की शान है कि जैसे इस्लाम काबे को गुलाफ देता है, जैसे इस्लाम कुरान को गिलाफ देता है, ऐसे इस्लाम मुसलमान औरत को गिलाफ देता है। बाहर क्या पलटे उस बात की तरफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं इनकी तरफ माइल हो गया तो मैं तो जाहिल हूं। यानी इल्म पाक दामनी का नाम है और गलाजत जहालत का नाम। अगर हम अपने माहौल को देखें ना तो MA BA BEd पता नहीं क्या क्या
जहालत है, इल्म नहीं है। इल्म हो ना तो चाहे उसको लिखना भी कुछ ना आता हो, चाहे पढ़ना भी ना सही तरीके से आता हो। गालिबन हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 3 मुजाहिद कैद हुए थे ईसाइयों के फौज के अंदर। बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया, एक को कहने लगा ईसाइयत कबूल कर ले वरना ये खोलता हुआ तेल है। उसने कहा नहीं करनी। उसने पकड़ा और कड़ा के अंदर डाल दिया, फौरन जल के वहीं पे हड्डियां ऊपर तैरने लगी। दूसरे को कहने लगा देखा ना इसका हाल, ईसाइयत कबूल कर ले वरना मरने के लिए तैयार हो जा। उसने कहा जेकर यार दे ना दी मिले सूली तो चूल्हा सूल लिए पीछा हटिए ना। भाई ये क्या बात हुई, यही कि जान क्या है अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे उनको 12 करूं मैं। ये तो अब उसको ना उठाया, दूसरे को भी डाल दिया। तीसरा जवान था, बिल्कुल उठती जवानी थी, 18-19 साल का जवान था। वजीर ने देखा ना तो उसको तरस आ गया। उसने कहा बादशाह कोई 2-3 दिन मुझे वक़्त देता है। उसने कहा देता हूँ। क्या करेगा? उसने कहा कि मैं इसको कोशिश करता हूँ इस्लाम से फेरने की और ईसाइयत की तरफ लाने की, मुझे थोड़ा सा वक़्त है। उसने कहा ठीक है। घर लेके गया, अपनी बेटी सगी बेटी को कहने लगा ये मर्द आया है, बन संवर के इसके पास जा, इसको गुनाह की तरफ मायल कर ताकि ये अपना मजहब छोड़ के हमारे मजहब में आ जाए। ये यहूद नसारा की पुरानी साजिश है। ये खुद बेहयाओं वाला लिबास अपनी औरतों को पहना के हमारी औरतों को रागिब करते हैं। ये खुद बेहयाइयां करके हमारे मर्दों और हमारी औरतों को बेहयाई की तरफ रागिब करते हैं। तो अब हुआ क्या, वो नौजवान औरत उस जवान के पास बन संवर के गई, लेकिन आगे भी मोहम्मद अरबी का गुलाम था। वो मुसल्ले पे बैठा अल्लाह का कुरान पढ़ रहा था। उसने सोचा शायद इनकी कोई खास इबादत की रात है। थोड़ी देर बैठी, सारी रात गुजर गई, जवान ने सारी रात आंख नहीं उठाई। उसने कहा कोई खास इबादत की रात होगी, चलो कल सही। बाप ने कहा सुनाओ। उसने कहा अब्बा जी उसने तो नहीं देखा उसकी कोई खास इबादत की रात। उसने कहा चलो अगली रात। अगली रात गई, सारी रात खड़ी रही, लेकिन उस जवान ने आंख उठा के भी नहीं देखा। वो फिर गई, उसने कहा शायद आज भी कोई खास रात है। तीसरी रात आई, सारी रात बन संवर के बैठी रही, जवान ने आंख उठा के नहीं देखा। जब सुबह नमाज फजर का वक़्त हुआ, उस औरत ने बाजू पकड़ लिया, कहने लगी जवान 3 रातें हो गई हैं तेरे पास आते हुए, तू तो आंख उठा के नहीं देखता। वो कहने लगा मुझे नहीं पता कि तू मेरे पास आती है, मैं खुदा के जिक्र के अंदर इतना मशगूल होता हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि कोई मेरे पास आके बैठता है या नहीं बैठता। उसने कहा मैं जवान, मैं हसीनो जमील, मैं तो बड़े बड़े मर्दों को बरगला देती हूँ। उसने कहा होगी तू जवान, लेकिन हम तेरे जैसे इन दुनियादारों के हुस्न के शैदाई नहीं, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की जुल्फ के शैदाई हैं। जो हुस्न मुस्तफ़ा पे बिक गया, ये दुनिया का हुस्न उसके सामने क्या है। तो उसने अर्ज करने का मकसद ये है कि इसको इल्म कहते हैं। ये दुनिया की गलास्तों के अंदर डूब जाना, ये जहालत है। अब अल्लाह का कुरान कहता है फस्तजाब लहू रब्बुहु फसरफ़ अन्हु कैदहुन। अल्लाह फरमाता है कि उस हजरत यूसुफ के रब ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। उन्होंने दुआ की ना अल्लाह मुझे कैद में डाल दे, ये गुनाह मुझे कबूल नहीं है। अल्लाह फरमाता है हमने उसकी दुआ को कबूल कर लिया और उनका मकर उनसे दूर कर दिया। और यहाँ पे बीबी जुलेखा ने अपने खामद को जाके कहा इस इब्रानी जुबान ने मुझे रुसवा कर दिया, जगह जगह बातें करता है जी, ये औरत मेरे साथ बुराई का इरादा किए। अब हर बंदे के सामने मैं अपनी सफाई तो नहीं पेश कर सकती, लिहाजा बेहतरी इसमें है कि इसको कैद कर दे। अजीज भी मान गया, उसने कहा भाई ठीक है मेरी भी इज्जत बच जाएगी, 4 दिन इसको कैद रखेंगे, जब बात दब जाएगी फिर छोड़ देंगे। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम इब्ने उयैनिया रहमतुल्लाह अलैह से रवायत बयान की है। आप फरमाते हैं कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने वो साकी को ख्वाब की ताबीर बताने के बाद फरमाया था ना कि भाई बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना जाके, इसके बाद 7 साल आपको मजीद रहना पड़ा था जेल के अंदर। तो जब आपने फरमाया ना कि बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु तस्लीम आए, एक चट्टान बहुत बड़ी उठा के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने रखी। यहाँ पे अकल हैरान होती है ना कि जेल खाने के अंदर इतनी बड़ी चट्टान कैसे आ गई। ये वो बातें अकल में नहीं आया करती। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जब मेराज शरीफ से वापस आए तो मक्के वालों ने पूछा कि भाई मस्जिद अक्सा की कोई सिफतें भी तो बताओ ना, कि उसके दरवाजे कैसे हैं, उसकी खिड़कियां कैसी हैं, उसकी सफ़ें कैसी हैं, वो सारी चीज़ें हमें बताओ। अब नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बताने ही लगे कि जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा उठा के हुजूर के सामने कर दी।
मस्जिद अक्सा उठा के सामने कर दी। उलमा ने इसकी कई वजूहात लिखी हैं। एक वजह उलमा ने यह भी लिखी है, अभी बंदा सफर को जाता है तो वो खिड़कियां दरवाजे तो नहीं गिनता, लेकिन सूफिया फरमाते हैं ये वजह नहीं थी। भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह से कोई चीज पोशीदा हो सकती है, फिर वजह क्या थी? बुजुर्ग फरमाते हैं वजह ये थी, अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा को उठा के मक्के के अंदर ले आया। भाई मक्के वाले काफिर सोच रहे थे कि बंदा मक्के से मस्जिद अक्सा तक रात के कुछ हिस्से में कैसे जा सकता है। अल्लाह ने मस्जिद अक्सा वहां पे ला के फरमा दिया, वो रब तो मस्जिद अक्सा को एक लम्हे में ला सकता है, तो उसके महबूब की क्या जान होगी। और जरा मस्जिद अक्सा को उठा के ला सकता है, उसका महबूब मेराज पे नहीं जा सकता, वो मस्जिद अक्सा एक लम्हे के अंदर नहीं जा सकता। तो एक पूरी चट्टान उठा के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने रखी। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, यूसुफ इस चट्टान में तुझे क्या नजर आता है? तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इस चट्टान के अंदर एक चींटी है, वो इस चट्टान को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा ना, तो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमाता है कि ए यूसुफ, मैं इस चट्टान के अंदर बंद चींटी को नहीं भूलता, मैं उसको रोजी भी देता हूं, और जिस कोशिश में लगी हुई है ना, मैं जब चाहूं उसकी कोशिश को पूरा भी करने पे कादिर हूं। फरमाया अल्लाह पाक, तेरा रब फरमाता है, यूसुफ तूने तो खुद दुआ मांगी थी ना, अल्लाह मुझे कैद में डाल दे, अगर तू वैसे ही कह देता ना अल्लाह इनका मकर दूर कर दे, तो फिर कैद की जरूरत ना पड़ती। अगर तू दुआ ना मांगता, ये रब ताला तो सिर्फ तेरी वजह से खामोश था, मगर ना कैद से बाहर निकालना कोई बड़ी बात है। जो रब चींटी को नहीं भूलता, वो तुझे कैसे भूल सकता है? तो तूने उसको क्यों कहा? तो वो फिर आगे फिर मजीद 7 साल सिर्फ इस एक जुमले की पादाश के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम को जेल के अंदर गुजारने पड़े। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह वहाब बिन मंबा का कौल बयान करते हैं, आप फरमाते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दराज गोश पे गधे पे सवार करके जेल खाने की तरफ लेके जाया गया। यार बड़ा औखा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। एक तरफ ऐशो इशरत था, एक तरफ दुनियावी लज्जतें थी, एक तरफ हुस्नो जमाल था, एक तरफ अय्याशियों का महल था, और दूसरी तरफ गधे पे सवार करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाने की तरफ लेके जाया जा रहा है। और साथ एक बंदा ना वो आवाजें दे रहा था, जो अपनी मालका की बात न माने उसकी सजा यही है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम आगे से जवाब दे रहे थे, आप फरमाते थे दोजख की आग और तारकोल की कमीज पहनने और गर्म खोलते हुए पानी को पीने से और ये जहन्नम के थोर को खाने से बेहतर है कि हम ये दुनिया की थोड़ी सी सजा बर्दाश्त कर लें। ये सजा तो बड़ी थोड़ी है, ये दुनिया की मालका की गुस्ताखी करो वो सजा देती है, तो ये तो बड़ी थोड़ी सजा है। अगर कुल कायनात के खालिक की गुस्ताखी करेंगे तो वो क्या सजा देगा। इससे ना एक बात का अंदाजा होता है कि हमने तो मुसीबतें देखी नहीं, हमने तो परेशानी देखी नहीं। यार इस हस्ती का अंदाजा तो करें, यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम खलीलुल्लाह, कोई छोटी हस्ती है। याकूब का बेटा, इसहाक का पोता, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का पड़पोता, हुस्नो जमाल का बेताज बादशाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम, जब ऐसे बंदों के साथ इतने मसाइब और इतनी तकलीफें उन लोगों ने बर्दाश्त की हैं, तो हम किस बात की मूली हैं। आज हमारा जवान ना थोड़ी सी मुसीबत पे दिल बर्दाश्त हो जाता है जी, मैं दीन पे चल पड़ा तो लोग कहेंगे मसीतड़ हो गया है, मौलवी हो गया है। ये मिराज शरीफ का महीना है, अल्लाह कुरान में कहता है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह पाक है जिसने अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई। भाई मस्जिद से सैर शुरू हुई, मस्जिद तक गई, फिर वापस मस्जिद में आके खत्म हुई, मस्जिद हराम से चले मस्जिद अक्सा गए, ऊपर का सफर तो लामका का था, फिर दुनियावी सफर के अंदर मस्जिद से चले मस्जिद तक गए, फिर मस्जिद में वापस आए। ये वाक़या मिराज भी बताता है मस्जिद से हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे का ताल्लुक नहीं होता, हर ऐरा गैरा मसीतर नहीं होता, ये नबियों की मिरास है, ये नबियों के कार है। नबी तो सैर को जाएं तो मस्जिदों से मस्जिदों तक जाते हैं। सैर किस लिए होती है भाई? घूमने फिरने के लिए, कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए, अपने ज़हन को तसल्ली और सुकून देने के लिए।
नबी तो सैर को निकले तो मस्जिदों की सैर करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इन तानों से ना दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। जेकर यार दे नाम दा मिले मेना तो झोली पा लीए हेठा सुटिए ना। ये सीने का ताज होते हैं, इनका कल क़यामत के दिन जब कीमत पड़ेगी ना फिर पता लगेगा ये जो लोग ताने देते थे इन तानों पे अल्लाह अजर कितना अता फरमाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने के अंदर गए। अब जो काम करने वाले लोग होते हैं ना उनको हर जगह काम मिल जाता है। जिसने नहीं ना करना वो सियाने मिसाल देते हैं जड़ा इत्थे भुखा हो लोर भी। तो जिसने करना है ना उसने बाहर भी करना है और अपने शहर के अंदर भी करना है। जिसने करना है ना उसको कमी नहीं है और जिसने नहीं करना उसने कहीं भी नहीं करना। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल के अंदर गए ना तो उनको जेल के अंदर भी काम मिल गए। उलमा फरमाते हैं गमजदों को तसल्ली देते, जख्मियों की मरहम पट्टी करते और सारी सारी रात मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते। इतना रोते इतना रोते। उलमा ने बयान किया तफसीरों के अंदर इस शिद्दत के साथ आप रोते कि आपके गिरिया की वजह से जेल की छतें रोती, जेल की दीवारें रोती और उन दीवारों से आंसू टपकते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम से तमाम कैदी मानूस हो गए। सारे कैदी आपसे मोहब्बत करने लगे। जो जेल का दरोगा था ना, सुपरिटेंडेंट जेल जिसे कहते हैं, वो भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगा। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया, आके कहने लगा ए यूसुफ मुझे तुझसे मोहब्बत है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई ना कर, मुझसे मोहब्बत ना कर। वो कहने लगा कि मुझे इख्तियार नहीं है, मैं गैर इख्तियारी तौर पे यूसुफ अपनी औलाद से ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूँ, अपनी बीवी से ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूँ, अपने अहलो याल अपने माल से ज्यादा यूसुफ तुझसे मोहब्बत करता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाने लगे यार ना कर, मैं तेरी मोहब्बत से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। कहने लगा भाई वो क्यों? तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मुझसे जिसने भी मोहब्बत की है ना तो तकलीफ मुझ पे आई है। कहने लगा जी वो कैसे? फरमाने लगे मेरी फूफी ने मुझसे मोहब्बत की तो मेरी मोहब्बत में मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ना बिल्कुल बचपन में अपनी फूफी के पास थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम लेने के लिए गए तो वो फूफी कहने लगी मुझे यूसुफ से मोहब्बत है, मुझसे दूर ना कर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मुझे भी बड़ी मोहब्बत है, मैंने लेके जाना है, मेरा बेटा है। तो उस फूफी ने क्या किया कि जब तैयार किया ना तो उनका एक खानदानी पटका था जो फूफी को विरासत के अंदर मिला था, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का पटका, वो नीचे बांध दिया और ऊपर कपड़े पहना दिए। जब चलने लगे तो कहने लगी मेरा तो पटका चोरी हो गया। तो जब शोर मचा उन्होंने कहा भी अब तलाशी लूंगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नीचे से पटका निकल आया। अब वो कहने लगे भी है याकूब तुम्हारी शरीयत के अंदर सजा ये है कि जो चोरी करे, जिसकी चोरी करे वो उसके पास रहे, उसकी खिदमत करे। यही असूल पेश हुआ था ना जनाब याकूब के बेटों ने जब बिन्यामीन को रखा था, हजरत यूसुफ ने तो इसी असूल के तहत, इसी कानून के तहत रखा था, क्योंकि मिस्र की सजा ये नहीं थी, ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत की सजा थी। तो वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी बहन के पास छोड़ के आ गए। जब उनका विसाल हुआ फिर लेके आए, फरमाने लगे फुफ्फी ने मोहब्बत की तो मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा, अब्बे ने मोहब्बत की तो भाइयों ने मुझे मारा और कुएं में डाला, और फरमाने लगे फिर जुलेखा ने मुझसे मोहब्बत की तो मुझ पे तोहमत लगी और मुझे जेल के अंदर आना पड़ा। अब तू मोहब्बत कर रहा है तो अल्लाह की पनाह मांगता हूँ या अल्लाह इसके शर से मुझे बचा लेना कि भाई ये मुझसे जब भी कोई मोहब्बत करता है ना तो तकलीफ मुझ पे आती है। अब आगे अल्लाह का कुरान कहता है वदखल मअहु सिज्न फतयान, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो बंदे और कैद के अंदर दाखिल हुए। ये 5 साल के बाद गए थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में गए हुए 5 साल हो गए कि ये दो बंदे गए। इमाम बगवी फरमाते हैं एक बादशाह का शराब पिलाने वाला था, एक बादशाह का बावर्ची था। दोनों को किसी ने रिश्वत दी कि बादशाह को जहर मिला के कत्ल कर दो। दोनों ने पैसे पकड़ लिए और बाद में जो साकी था ना उसकी जो अंदर का ज़मीर मुतमईन नहीं हुआ, उसने कहा नहीं मैंने ये जुर्म नहीं करना। बावर्ची मुतमईन हो गया, उसने खाने के अंदर जहर मिलाया, बादशाह के सामने खाना रखा, उधर शराब भी पेश हुई और साकी ने बादशाह के कान में कहा बादशाह सलामत रोटी ना खाना, बीच जहर है। जब उसने ये बात की तो वो बावर्ची कहने लगा बादशाह सलामत शराब ना पीना, इसके अंदर भी जहर है। अब दोनों ही मशकूक हो गए। बादशाह ने साकी को कहा भी शराब तू पी, उसने पी ली। बावर्ची को कहा रोटी खा, क्योंकि वो उसने इरादा बदल लिया था। बावर्ची को कहा रोटी खा, उसने नहीं खाई। रोटी उठा के किसी जानवर के आगे डाली, वो खा के मर गया।
अब ये दोनों बंदे इस शक के अंदर गिरफ्तार हुए और दोनों को बादशाह ने कहा जब तक तुम्हारा फैसला नहीं होता तब तक तुम दोनों जेल के अंदर कैद रहोगे। ये दोनों बंदे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में गए हुए 5 साल हो गए थे। ये दोनों बंदे जेल के अंदर गए, जेल में गए तो हर कैदी ने हजरत यूसुफ की तारीफें की, हर कैदी आपकी तारीफ करता। इन दोनों ने कहा चलो हम भी तो आजमाएं, तजर्बा करें, अल्लाह के वलियों को आजमाना नहीं चाहिए। ये आज ना हम भी ये कहते हैं, हमने भी पीर पकड़ना हो ना तो कहते हैं जी पहले परखांगे आजमावांगे। हमने आजमाइश का म्यार भी अलग रखा हुआ है। परख और म्यार ये है जो रसूलुल्लाह की शरीयत का ताबेदार है वो अल्लाह का वली है, बस इससे बड़ा कोई म्यार नहीं है, कोई करामत म्यार नहीं है। अब ये दो बंदे आजमाने के लिए आए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं इन्होंने ख्वाब देखा नहीं था, अपनी तरफ से गढ़ा और आके ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने बयान किया और कहने लगे। साकी ने कहा जी मैंने देखा है कि 3 अंगूरों के खोशे हैं, मैं उनको निचोड़ रहा हूँ। और वो बावर्ची ने कहा कि मैंने देखा कि टोकरा उठाया हुआ है और 3 जंजीरें रोटियों की लटक रही हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों की ख्वाब की ताबीर बयान की और फरमाने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाना आने से पहले मैं तुम्हें इस ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। इसमें भी बड़ी बारीक बातें उलमा ने लिखी हैं, मैं बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक की ताबीर तो ये है, 3 खोशे जिसने अंगूरों के देखे हैं इससे मुराद 3 दिन है। 3 दिन के बाद तू अपनी ड्यूटी पे वापस जाएगा और बादशाह तेरे जुर्म को माफ़ करके तुझे दोबारा तेरे ओहदे पे फायज करेगा। और जो बावर्ची है जिसने 3 जंजीरें रोटियों की टोकरे से लटकती हुई देखी हैं, फरमाया 3 जंजीरों से मुराद 3 दिन है। 3 दिन के बाद बादशाह तुझे फांसी देगा और तुझे सूली पे चढ़ाया जाएगा कत्ल करने के बाद, और तेरे सर से परिंदे गोश्त नोच नोच के खाएंगे। अब जब इतनी बात की ना तो दोनों बंदे ही कहने लगे भी हमने तो ख्वाब देखा ही नहीं, हमने तो झूठ मूठ बयान किया है। अल्लाह का कुरान कहता है कुदियल अम्रुल्लज़ी फीही तस्तफ्तियान। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने देखा है या नहीं देखा वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह के नबी के मुंह से निकल गया अब ऐसे ही होना है, अब इसमें रद्दो बदल नहीं हो सकता। तुमने देखा है या नहीं देखा वो अलग बात है, लेकिन मैंने कह दिया है, अब इसका फैसला वही है जो अल्लाह के नबी ने कह दिया, वैसे ही होगा और फिर वैसे ही हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के ज़ुल्फ़े अंबरी का सदका, कुरान मजीद बुरहान रशीद की हिकमतें और मवाइज़ जो हमारे लिए पोशीद हैं, अल्लाह ताला उनको समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए।